आपके गाड़ी के शीशे अभी भी काले नहीं हैं, नहीं। तो लोग आपको देख सकते हैं और आप भी लोगों को देख सकते हाँ, हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि जितना हम बचा के रखें अपने आप को, हम जिस किससे बचाएंगे हम? किससे बचाएंगे आप? बिल्कुल न भाग्य बिल्कुल। से कम, न भाग्य से ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप खुद तो आज भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, कर लेता हूँ, चला जाता हूँ, कुछ What? नहीं है घर में मनोज जी कुछ- नहीं, प्लीज हाँ। सच्ची। हाँ, आज एसीपी अविनाश के अवतार में है मनोज बाजपेयी एंड इट्स सो फन टू मीट एन एक्टर हु इज रियली गेटिंग टू डू सो मच इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। मनोज जी, थैंक यू सो मच मेरे शो पर आने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। आप कैसी हैं? सर मैं फैंटास्टिक हूँ ऑल्सो बिकॉज आई हैव हैड सच अ ग्रेट टाइम एज अ मनोज बाजपेयी फैन रिसेंटली। ओके, आई हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेट टाइम एज अ मनोज, बट ये जो दौर है मुझे मजा आता है आपसे बात करना। जी। आई थिंक वी स्पोक कुछ 6-7 महीने पहले, जी। मुझे याद है। किलर सूप के लिए। किलर सूप से पहले की टाइटल थी। हाँ। और आई थिंक एक बंदा उसके एक लिए बंदा। हमने बात की थी। जी जी। और उस दौर में आपने और मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया था कि कैसे सक्सेस जब मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं। And it was a beautiful conversation and I still go back to it, because I feel कि समझना अपने आप को थोड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल। So आज I'm so interested in this title क्योंकि जो इससे पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट था, इतनी टाइट फिल्म थी, 2 घंटे की फिल्म थी और आपको एक अलग रूप में हमने देखा था। And my first question is कि how many police officers have you played? Have you kept count so far? Actually, no, not many. So mostly what happens that the journalists mistake CBI or NIA with the cop world, which is not true. Which is not true. तो श्रीकांत Completely. तिवारी फॉर एग्जांपल नहीं है। नहीं है। Exactly. NIA मतलब वो तो लास्ट थिंग है कि वो लोग, क्योंकि NIA का या फिर रॉ का कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जी हाँ, उसका एरिया ऑफ वर्क बिल्कुल अलग होता है और उसका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं। बिल्कुल। अब कॉप का क्या है कि लॉ एंड एनफोर्समेंट का काम होता है, तो दिन रात वो क्रिमिनल्स या क्राइम के पीछे रहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में रहते हैं। तो इनका पूरा जो माइंडसेट होता है एक क्रिमिनल की तरह से सोचने की तरह से हो जाता है। तो कोई भी क्रिमिनल इनसे जल्दी पार नहीं पा सकता है, बिकॉज ये लोग क्रिमिनल नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के लोग हैं, एक पुलिस डिपार्टमेंट है, लेकिन किसी क्रिमिनल से कम भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इनकी सोचने का पूरा प्रोसेस ही क्रिमिनल की तरह से ये बनाते हैं अपने, तभी ये कर पाते हैं। सीबीआई बिल्कुल अलग ढंग से काम करती है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन का काम बिल्कुल अलग होता है। एनआईए तो मतलब इस हॉल में कोई एनआईए का अगर आदमी हो तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कोई एनआईए का आदमी है, बिकॉज जैसे वो साउंड दादा हैं, यू नेवर नो दैट ही बिलोंग्स टू एनआईए। नो, कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके चैलेंजेस हैं, उसके डिमांड्स अलग अलग होते हैं। मैंने शूल किया है, एक फिल्म की थी जागो 2 और तीसरा साइलेंस। इन रियलिटी आई हैव ओनली डन 3 और 100 फिल्में की हैं। हर किसी में लॉयर 2 बार करूंगा, किसी में पुलिस 3 बार करूंगा। पुलिस हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा में पुलिस पे, कॉप पे लोग ज्यादा करना पसंद करते हैं, खास करके मेन स्ट्रीम में, बिकॉज इट विद पुलिस कम्स ड्रामा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, थ्रिल। तो उस वर्ल्ड के साथ में उतनी गारंटी होती है कि कोई भी कहानी लेके आओ उसमें वो चीज आ जाएगा। मैं एक पुलिस करने वाला हूँ, एक अलग तरीके से, वो अगले साल शूट करूंगा। क्या बात है, जी। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि जब एक कैरेक्टर को रिविजिट करना पड़ता है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर लिविंग द टाइम्स वेयर आपके शोज जो हैं उनको कहीं ना कहीं मोर देन 1-2 सीजंस मिल ही रहे हैं, तो वो जो एक रिविजिट होता है एक किरदार को, आर वी रिविजिटिंग द सेम इन साइलेंस एज वेल, राइट? क्योंकि वही किरदार है, आप दोबारा से एसीपी अविनाश की ओर जा रहे हैं। जब वक्त बीत जाता है और आपको एक किरदार को हेलो वापस बोलना पड़ता है, तो इज इट इंटरेस्टिंग, इज इट फेमिलियर, इसीलिए वो शायद आसान हो सकता है, या फिर इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग क्योंकि एक बार तो कर लिया और सब कुछ हमें लगता है कि हमने एक्सप्लोर कर लिया होगा? एक्चुअली नहीं, बहुत टफ काम है, बहुत ज्यादा टफ काम है। जैसे अगर मैं फैमिली मैन, अभी शूट शुरू होने वाला है हम लोग इस मंथ के एंड में, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी जो है एक एपिसोड देखना पिछले वाले को शुरू कर दिया है। अच्छा।
और उसको मेंटल नोट्स तैयार बस शुरू हो चुके हैं उसका बनाना। लेकिन सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि अब एक नई कहानी होने वाली है, एक नई जर्नी होने वाली है श्रीकांत तिवारी की। इस बीच में बहुत कुछ उसके ज़िंदगी में घट चुका है। नाउ श्रीकांत तिवारी का जो फर्स्ट और सेकंड में था, उसके कैरेक्टर्स के जो बेसिक स्ट्रॉन्ग जो अपब्रिंगिंग और जॉब्स या फिर मैच्योर होने में जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा रहेंगे। लेकिन कितना रेशियो में रहेगा, कितनी इंटेंसिटी में रहेगा, उसको हमको चेंज करना पड़ता है। अभी वो कहाँ खड़ा है एंड व्हाट हैज हैपेंड between season 2 and 3, what has happened, that becomes the most important thing for me, without forgetting the 3 or 4 most crucial elements of Shrikant Tiwari, जो उसको श्रीकांत तिवारी बनाता है। उसकी बैक स्टोरी, उसके माँ बाप, वो कहाँ से आया है, वो किस कॉलेज में, किस स्कूल में पढ़ा है, कौन से शहर का है, उसकी लैंग्वेज का थर्ड सीजन में चेंज होगी, कितनी चेंज होगी, नहीं होगी, अभी वो किस जगह खड़ा है, कैसे अपनी ज़िंदगी को मनोवर कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत। तो ये कहना कि इजी होता है फेमिलियर वर्ल्ड, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इनफैक्ट आई थिंक मेकिंग अ फिल्म इज अ कमिटमेंट फॉर एटलीस्ट more than a couple of months at least. Right. और बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर 20 मिनट के लिए भी अगर हम मिले तो बहुत ज़रूरी होता है कि छोटा सा लगाव तो हो कि हमको आपके साथ वक्त बिताना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा कि जिनके साथ हम वक्त बिता रहे हैं वो आपके साथ वाइब करे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो बहुत ही अकोमोडेटिंग हो, बिकॉज मैं बहुत अकोमोडेटिंग। तो मुझे लगता है कि मैं जब 40 दिन 45 दिन सिर्फ शूटिंग कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 7 बजे तक, मतलब 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे हम साथ बिताते हैं, फिर अपने अपने कमरे जाते हैं या अपने घर जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद द पीपल यू आर वर्किंग विद। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज नो ईगो बैटल गोइंग ऑन, देयर इज नॉट अ what do you call, यहाँ पे मुझे जीतना है वाला चक्कर, कुछ भी कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। ऑल ऑफ अस आर वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल एंड दैट इज द फिल्म। बट उसके अलावा कुछ रिश्ते अगर बन जाए जो जिंदगी भर रहे हैं, उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। तो मैं अब जब काम करता हूँ तो मैं फिल्म तो कर रहा हूँ, बहुत शिद्दत से करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि ये फिल्म के साथ ये रिश्ते खत्म ना हो, ये लंबा जाए, खत्म ना हो। हाँ, ना हो, ये चलता रहे। जहाँ पर सारे मेरे को एक्टर्स, मेरे डायरेक्टर्स या जो भी एडीज हैं, वो कभी भी मुझे मैसेज करें, कभी भी मैं उनको मैसेज कर दूं, या किसी से कुछ काम है तो मैं उससे फेवर ले लूं। तो जिंदगी में रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। हाँ, तो मैं रिश्ते सिर्फ फिल्म के साथ खत्म हो जाए, मेरा उसमें यकीन नहीं है। ये रिश्ता आगे तक चले, जो कि प्रोफेशनली शुरू हुआ था, वो पर्सनल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। As an actor, I want to ask you, is there anything you fear at all? क्योंकि जहाँ से हम खड़े हैं, हम आपको देख रहे हैं, मनोज बाजपेयी can do anything, and it's a lovely thing, you know. I think because I don't fear, for that reason I have been hopping genre. या बिकॉज एक ही तो जिंदगी है। बिल्कुल। अब इसमें मैं अगर डर जाऊंगा कि मुझे लोग इसमें इन्होंने पसंद किया, अब इसी को करते रहता हूँ, दूसरे चीज़ में क्या मैं जाऊँगा एक्सपेरिमेंट करने। बट माई करियर हैज़ बीन ऑफ experimenting, and people love that about me. So if they love me to see in different genre and different roles, that is something that I always wanted to do. Actors should not be, I feel that we should all be just doing everything, any genre, work with all kind of good directors, and be part of all kind of stories. If I've done Ram Reddy and his Fable and Kanu Behl's Dispatch, which are going to come now, that will be coming after 2 mainstream films of mine, extremely mainstream, like Silence and Bhaiya Ji, which is coming after it. Okay. Can't wait for. भाई वो क्या है पोस्टर, हम बात करेंगे इसके बारे में, दोबारा से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे मजा आता है कि जब मैं एक मैसिव कमर्शियल फिल्म लाइक भैया जी एंड साइलेंस का पार्ट होता हूँ, और फिर जो आगे जाकर के मैं देवाशीष मखीजा की फिल्म करता हूँ,
जहाँ आगे जाकर के मैं कन्नू बहल कोई फिल्म करता हूँ या राम रेड्डी, मुझे मज़ा आता है। बिकॉज किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक्टर से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो अपना काम बखूबी करे। बिल्कुल। उसमें वो माहिर हो, उसमें वो अच्छा हो, और वो कहीं से भी एक ऑडियंस को निराश नहीं करे। अगर आप सही मायने में देखिए तो साइलेंस वन मैसिव ऑडियंस के पास गई। भैया जी इज़ एक्चुअली मेंट फॉर द मास। हाँ, लेकिन उसके बाद जो फिल्में आएंगी वो एक बड़ी नीश ऑडियंस के लिए होगी, एक फेस्टिवल ऑडियंस के लिए होगी। लेकिन मज़ा है, हर तरीके के ऑडियंस को आप कहानियाँ बताते रहिए, पहुँचते रहिए। That's what I want to do. There are still two fears that I want to talk about with you. Yeah. एक fear ये हो सकता है कि maybe because wow we're getting to work with Manoj Bajpayee, तो हम मनोज जी को क्या बता सकते हैं? क्या हम मनोज जी को ये बता सकते हैं कि हमको एक और टेक चाहिए? ये हाल ही में हुआ था, मैंने इम्तियाज अली से बात की, मैंने कहा आप कैसे रहमान सर को बोल सकते हो कि गाना ठीक है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो खुद बोलते हैं कि तुम डायरेक्टर, तुम्हें बताना है। सो आई वांट टू नो दैट कि अभी आपको कभी कभी लगता है किसी को बोलना पड़ता है कि यार तुम मुझे बताओ, क्योंकि हम सब ये साथ कर रहे हैं। Is there a fear of Manoj Bajpayee now? So what happens that if I am been doing this job since so many years, that's very natural for a young director to think that way. जी हाँ, it's very natural, and I really don't blame them. So what is my job as a senior person? My job is to break the ice. How I'm going to break the ice? By being part of his life, and day in day out, just sitting with him, talking about the film, working on the script, partying with him, going to his place and having dinner or cooking mutton for him. So this is also the process of breaking the ice. And when Bhaiya ji's director Apur Singh Karki, or when he was Banda's director too, he feels free. He just comes to me and tells me, sir, इसमें आपका जो take देख लीजिए, I think it's not a good take. Please watch it. So it is my job to make him so much at ease, so that he can be in my favor. Yes. In my favor doesn't mean being my psycho fan. I don't want psycho fans around me. Yeah. I want people who can tell me that this was wrong. Yes. Let's do it. Let's try one more. Yes. Yeah. So as a senior, that's my job, and I do it with every film of mine. And the other fear could be that people think that now because मनोज जी थोड़ी ना मेरी फिल्म करेंगे। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो वाजिब नहीं है, क्योंकि मनोज जी किसी के साथ काम नहीं करते हैं। मनोज किसी के साथ काम करता है, मनोज सबसे पहले स्क्रिप्ट के साथ काम करता है। जी हाँ। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट दूसरी है, और उसमें मुझे कुछ नया करने का मौका लग रहा है। मिल रहा है, बिल्कुल। तो दोनों बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये वाला लग रहा है कि मैंने देखा हुआ है या किया हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरी जो है बिल्कुल नया है और मुझे स्कोप दे रही है कुछ नया करने के लिए, ऑडियंस को कुछ नया दिखाने के लिए, अपने अंदर में कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं दूसरी वाली चूज करूंगा। देयर इज नो नथिंग अगेंस्ट एनीवन. So the relationship between a director and a writer starts with the script. बिल्कुल. And nothing else. From there, it goes on consolidating itself on the basis of the work. And then by the time film is over, you realize that you made a friend for life. Okay? Yes. Because by then you are very much familiar with each other. No, I love that process. और बहुत कम लोग ऐसा देखते हैं दुनिया को, which is amazing. एज अ रेडियो प्रेजेंटर मुझे याद है हमसे कहा जाता था कि जितना आप लोगों के आसपास रहोगे उतना ही बेहतर आपका कंटेंट होगा, क्योंकि आप वही जिंदगी जी रहे हो जिनसे आप बात कर रहे हो, एंड आई थिंक दैट वाज लव। देन फिर गाड़ियाँ आ जाती है या फिर आप कहीं शिफ्ट हो जाते हो और कहीं ना कहीं आपका वो ट्रेन का सफ़र छूट जाता है, लेकिन लोग फिर भी आपको उस ट्रेन से सुन रहे हैं। तो हमें टेल अस कि आपको जाकर यू हैव टू गो ट्रैवल बाय द ट्रेन, सो यू नेवर फॉरगेट व्हाट इट्स लाइक टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. How do you do that today? Whether you travel by the train or not, mentally you have to be very real. You should always remind yourself that you are an actor, you are a people's actor. First and foremost, what I do is
is that I choose stories and the scripts which are, coming from the real people. Okay, mostly. Even the very commercial, massive commercial film like Bhaiya Ji, which is coming, it is also coming from, the story is coming from the people. So I have to be there. I have to be with them all the time. And I make it sure that I keep visiting them. I make it sure in my own way that I keep being with the people this way or that way. I know that there are 50 people are following me when I go to my village. When there are 50, 100 people are following me from one dukaan to another dukaan, to one village to another village. I have to just block that. I have to just cut that off and just keep doing what I want to do. If I want to sit at that tapri and have my chai, no matter how many people are going to stand there and look at me while I'm having my tea, I'm not going to care about it. If I start caring about it, my car glasses will start turning black. Okay, and I don't want to do that. I never want to do that. I will never cut myself off from people. I will always find an excuse to go to the next grocery shop to do my grocery. No matter how many people are standing outside the grocery waiting for me, no matter how people are looking at me when I'm doing the grocery shopping, I'm doing it, forcing myself to do it so that I don't change myself. So obviously 2 questions. A, तो आपके गाड़ी के शीशे अभी भी काले नहीं हैं? नहीं. तो लोग आपको देख सकते हैं और आप भी लोगों को देख सकते हैं. हाँ. दूसरा, आप खुद आज भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, कर लेता हूँ, चला जाता हूँ. कुछ नहीं है घर मनोज जी, नहीं प्लीज. हाँ, सच्ची? हाँ, और क्या होता है मुझे ये जैसे मतलब usually what happens that at home my wife prefers not to have 24-hour staff, so we are only 2 people. So we somehow gather few things, we make for lunch, and we both are not dinner person, and our daughter is in the boarding. So कुछ होता नहीं है, तो कुछ अगर घट रहा है, कुछ खत्म हो चुका है, तो या तो हम ड्राइवर को बोल देते हैं यार लेके आ जा, या फिर हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आते हुए सामान लेके आ जाइए. How do you do this, Manoj? How do you do this? That comes very naturally to me. I don't have to make an effort for it. It's amazing. It's amazing. It's so rare also. क्योंकि हमें लगता है कि जितना हम लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि जितना हम बचा के रखें अपने आप को, हम किससे बचाएंगे हम? किससे बचाएंगे आप? बिल्कुल. भाग्य से कम, न भाग्य से ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. I think it's lovely. It's lovely to talk to you in this time because I think that we're seeing so many different characters. What's the best thing for you in this phase, in these characters? Because पिछली बार जब हम Killer Soup में मिले थे, I remember you had so much fun playing 3 people. Right. There were, even though screen पर 2 थे, लेकिन तीसरा भी था. हाँ. और कितना मजा आता है इन सबको. अगर मैं एक रूम में इन सारे किरदारों को बुलाऊं तो पार्टी किस किस्म की होगी? मनोज जी बताइए मुझे. आपके सारे किरदार खड़े हैं आपके सामने, किस किस्म की पार्टी होगी? कमाल ही हो जाएगा. कमाल ही हो जाएगा. I am just thinking about this, because मैं ये इंटरव्यू प्रेप करते वक्त यही सोच रही. I think 2 people are going to get along with each other very well. Abhiku Mahatri and Shrikant Tiwari. Oh my God, what a union! They will really get along with each other, बिल्कुल. Yeah, and but अगर सिर्फ तीनों रोल अगर मिल जाएं किलर सूप के एक ही कमरे में तो धमाल ही हो जाएगा. Prabhakar will be the most nastiest one. It was amazing, yeah. Which is why I was thinking, I said कि if we did a Manoj Bajpayee party with all of these characters, करना चाहिए हमको. I don't know how we can make it happen, but it's a great idea. Maybe we'll shoot it just for ourselves. Yeah, it will be amazing. It will be amazing. कि कोई तो कर लो यार. आप लोगों को पता है ये सब कैसे करते हैं. Just maybe it's an ad film, Yeah. where you have all of these characters coming and meeting. When you do a film like Silence और दोबारा से आप उसी किरदार में जा रहे हैं, what is it about the film in terms of its कैसे कहते हैं, एक होता है ना कि मुझे ये फिल्म क्यों करनी है, आपको ये फिल्म क्यों करनी है दोबारा से, या फिर ये कहानी या फिर ये वर्ल्ड में क्यों जाना है दोबारा से? पता है मुझे मैं ये सारे डिसीजन पे मैं कभी नहीं सोचता हूँ या जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक
अभी का पूरा समय बदला हुआ है। यहाँ पर OTT पे मैंने ये देखा कि लोग डिमांड करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। जो लोग देखते हैं वो इमीडिएटली कमेंट भी करते हैं। तो उनके डिमांड की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन सिर्फ उसके लिए करनी, फिर बाद में फिर आपका अपना भी जॉब हो जाना चाहिए। जैसे अब बंदा आई थी, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, वो फिल्म जब OTT पे आई, इट हैज जिस तरह का व्यूज़ उसका है रोहिणी, मैं आपको बताऊं कि इट्स अ पाथ ब्रेकिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब वो उसको टच कर पाना मेरी ही किसी फिल्म या किसी की भी फिल्म को बहुत बड़ा जॉब होने वाला है आगे आने वाले समय में, उस व्यूज को। अब वो लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि ये फिल्म थिएटर में आनी चाहिए। हमको जाना पड़ा, बिल्कुल, जबकि वो भले ही सिंबॉलिक जाना पड़ा उनको शांत करने के लिए। ZEE5 बिल्कुल नहीं चाहता था बिकॉज ये OTT प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो डिमांड इतना अग्रेसिव था लोगों का कि उसकी वजह से हमको रिलीज करना पड़ा। I had to visit few theaters where people were watching Banda in theater. I remember that. Yeah. I remember that. I think it's interesting. Do you see content as different? Because पहले तो मुझे बहुत खौफ था शब्द से। आज ही मैं पढ़ रही थी कि हम कहाँ पे एक जमाने में मूवी लवर हुआ करते थे, बिल्कुल, और अब हम कंटेंट कंज्यूमर कहलाए जाते हैं। बिल्कुल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक इम्पैक्ट है, अभी क्या कर सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इम्पैक्ट तो मतलब अब उसकी वजह से लैंग्वेज तो बदलती है। ज़माना जब बदलता है तो भाषाएं भी बदलती हैं, क्योंकि ज़माने के साथ साथ भाषाओं पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कभी हम हमारे इस देश की ज़ुबान थी, संस्कृत हुआ करती थी, फिर प्राकृत हुआ आम लोगों के लिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे इन्वेडर आए अपनी अपनी ज़बान लेके आए, फिर वो ज़बान यहाँ की ज़बान के साथ मिक्स होकर के कुछ और रूप लिया। अब हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो वो इम्पैक्ट तो होता है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो पूरे रेवोल्यूशन के समय के बाद जिस तरह का हम दुनिया में रह रहे हैं, उसमें भाषा भी बदली। पहले हम इंग्लिश बोला करते थे, अब हम अमेरिकन बोलते हैं। हाँ। और अब हम अमेरिकन से भी आगे जाकर के कुछ और ही भाषा बोल रहे हैं। व्हाट्सएप बोलते हैं ना। हाँ, पता नहीं कुछ और ही भाषा बोल रहे हैं जिसका हमें नहीं पता है कौन सी भाषा कहेंगे इसको। तो और हिंदी भी मैं देख रहा हूँ कि हिंदी भी बदलती जा रही है। सिनेमा में हिंदी बदलती जा रही है। तो इस जमाने का प्रभाव है। बट ये तो होता होगा ना, आई सी इट सो ऑफन। जहाँ पर आई ग्रो अप इन मुंबई, तो वैसे भी हमारी हिंदी बहुत खराब है, हमें पता ही नहीं हिंदी क्या है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती बहुत सारे बोलते हैं। बहुत सारे तमिलियंस हैं यहाँ पे, उनकी अपनी भाषा है। जी हाँ, बट आई फील दैट इवन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, खास करके लैंग्वेज, because your Hindi is perhaps better than an average person, right, there might be times when you look at a script and you're like, हिंदी गलत है यार। हाँ, तो does that happen as well? बहुत बार होता है ना? हाँ, मुझे रोमन जैसे मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ। जी हाँ, तो मैं हिंदी को देवनागरी में ही पढ़ सकता हूँ। Okay. So it's a must if you are giving me your script to read, you have to give it to me in देवनागरी। रोमन में पढ़ ही नहीं सकता हूँ। अगर आप सीन दे रहे हैं मुझे, जैसे ही मैं पहुँचा शूटिंग पे, कि पूरे दिन का सीन अगर आप मुझे दे रहे हैं, मेरा सीन हमेशा देवनागरी में आता है। ये एक मस्ट है। अदरवाइज मैं रोमन में पढ़ने से इनकार कर देता, बिकॉज बहुत डिफिकल्टी होती है मुझे उसको पढ़ने में। बिल्कुल। लेकिन जो मुंबई शहर में या इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, इंक्लूडिंग माई डॉटर, दे लव इट व्हेन इट इज इन रोमन। You know, because that's the way they are brought up, that's the way they have grown up. बिल्कुल। There are so many reasons why I always want to talk to you, but most of all it's just to listen to you. मतलब एक्टर तो आप कमाल के हैं ही, but I always leave a little more enriched. So इसके बहुत शुक्रिया। I hope it was as good for you as well. No, definitely. Thank you. We'll talk about भैया जी next time. I can't wait. आप तो मुझे ले जाएंगे वही जगहों पर और मुझे खाना खिलाएंगे वहाँ। जी बिल्कुल। मैंने प्लान बना लिया ईशान के साथ। अच्छा, बनाया आपने? हाँ, अभी बैठ के। But thank you so much everybody for watching, and it's always a pleasure to speak to Mr. Manoj Bajpai. Don't forget Silence 2, The Night Owl Bar Shootout आ रही है 16 अप्रैल को only on ZEE5. स्क्रीन पर कहानी कहने का जो क्राफ्ट है वो बहुत पेचीदा है और उसे सीखने के लिए आपको सालों साल मेहनत करने की ज़रूरत है। आप एक फिल्म स्कूल जा सकते हैं जहां स्क्रीन राइटिंग सिखाई जाती हो, या फिर आप खुद अपने घर पर बैठकर स्क्रीन राइटिंग सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग का ये खूबसूरत सा अनूठा सा कोर्स जो फिल्म कंपेनियन क्लासरूम की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ।
ताकि आप जानें, समझें और सीखें कि फिल्म राइटिंग करते कैसे हैं।